नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस फार्म हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 20 वर्षीय स्टूडेंट का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके हथेली का साइज देखते हैं। यह एक चौकोर और समकोण श्रेणी का हाथ है। जब भी ऐसा हाथ किसी का होता है तो ऐसी लेडी फीमेल बहुत ही मेहनती नेचर की होती है और ऐसे लोग अक्सर बौद्धिक स्तर का काम अपने कैरियर के लिए चुनते हैं। इनकी उंगलियों की बात करते हैं। यह इनकी मर्क्यूरी फिंगर, बुध की फिंगर, इसकी लंबाई सूर्य फिंगर से काफ़ी कम है। जब भी इस तरह की फिंगर होती है किसी की, बुध फिंगर छोटी, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा किसी से मेल जोल पसंद नहीं करते और इनकी याददाश्त भी कमज़ोर होती है। मनी मैनेजमेंट या किसी भी तरह के मैनेजमेंट को लेकर इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। बातों को भूलने वाले और अक्सर शर्मीले स्वभाव के भी ऐसे लोग देखे जाते हैं। इनके सूर्य फिंगर की बात करें तो लंबाई काफ़ी अच्छी है और इनके गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। दोनों फिंगर की लंबाई करीब करीब एक जैसी है। तो जब भी इस तरह की लंबाई होती है किसी की, सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई जब एक जैसी हो जाती है, तो ऐसे लोगों के पास में दिल और दिमाग का बेहतर संतुलन होता है। जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो दिल और दिमाग दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए डिसीजन लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में देखा गया है कि ईगो की भावना भी बहुत ज़्यादा होती है। थोड़े गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। बहुत ज़्यादा किसी से इनकी बनती नहीं है। शनि फिंगर की बात करें तो लंबाई अच्छी है, लेकिन शनि पैरों पर उभार होने की वजह से गुस्सा ज़्यादा देखा जाता है इनमें। कई बार स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का भी इन्हें सामना मिडिल एज के बाद में करना पड़ता है। अंगूठे की बात करें तो लंबा अच्छा है। पहला भाग इच्छा शक्ति को लेकर देखा जाता है। इच्छा शक्ति के पैरों पर ऐसी आड़ी लाइनें हैं जो कि इच्छा शक्ति कमज़ोर करने का काम करती हैं। तर्क शक्ति वाले भाग पर भी ऐसी आड़ी लाइनें हैं। अपनी बात किसी को समझा पाने में इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। पारिवारिक सुख और संतान सुख की बात करें तो वो भी एक मध्यम दर्जे का कहा जा सकता है, या यूँ भी कहें कि पारिवारिक सुख और संतान सुख की थोड़ी कमी है, तो भी कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इनके पर्वतों की। यह इनका बुध पर्वत, जिसका उभार ज़्यादा है लेकिन कुछ खड़ी लाइनों का अभाव है। अगर ऐसी कुछ खड़ी लाइनें पर्वतों पर बन जाती हैं तो रुपये पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अभी कोई खड़ी लाइनें इस पर नहीं दिखाई देती और हस्तरेखाएँ बदलती भी रहती हैं उम्र और कर्मों के हिसाब से। तो अगर इस पर कुछ 2-3 की संख्या में खड़ी लाइनें आ जाएं तो इन्हें जीवन में रुपये पैसे को लेकर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी इनकी उम्र वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत अधिक संभावनाएं बनती हैं कि कभी कभी सकारात्मक रेखाएं हाथों में बन जाती हैं। सूर्य पर्वत की बात करें तो दबा हुआ है और अभी के हिसाब से एक मिडिल एज के बाद ही इन्हें उचित धन मान सम्मान की प्राप्ति बेहद संघर्ष के बाद मिलने के योग हैं। और शनि और गुरु पर्वत की बात करें तो दोनों पर्वत में उभार है। जब भी इस तरह का उभार होता है शनि और गुरु पर्वत पर, तो यह गुस्सा दिलाता है। स्वभाव में बहुत ही गुस्सा होता है ऐसे लोगों के। और इस तरह की लाइनें जब होती हैं तो थोड़ी धार्मिकता की ओर भी संकेत
होता है इस तरह की लाइनों का। और अब बात करते हैं इनके प्रमुख लाइनों की। प्रमुख लाइन में इनकी यह हार्ट की लाइन, जो कि बहुत ज़्यादा लाइफ में इनके संघर्ष और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को बताती है। जब भी लाइन ऐसी मोटी होकर चलती है, रस्सी की तरह मोटी लाइन लगती है इनकी, जब भी इस तरह मोटी होकर लाइन चलती है तो यह तन मन और धन तीनों को प्रभावित करती है जीवन में। तो इस तरह की हार्ट लाइन को बहुत अच्छी नहीं कहा जा सकता। कुछ आइलैंड की फॉर्मेशन भी बनती है इनके हार्ट लाइन पर, जो कि मिडिल एज के बाद बहुत ही नकारात्मक संकेत देती है। और इनकी अगर मस्तिष्क रेखा की बात करें, मस्तिष्क रेखा पर भी इनके जीवन में बहुत तनाव दिखाई देता है। बहुत मोटी और लहराकर चलती हुई रेखा है। यह दिमाग में नकारात्मक प्रभाव डालती है ऐसी रेखा। और लाइन काफ़ी लंबी होकर मंगल पर्वत तक जा रही है। एक ब्रांच चंद्र पर्वत तक भी जाती हुई लगती है। जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है माइंड लाइन की किसी के, तो यह तन मन और धन तीनों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है इस तरह की लाइन। साथ ही यह जीवन रेखा से अलग होकर भी चल रही है। और इनकी अगर हार्ट लाइन को भी देखें तो इससे कुछ लाइनें इस पर गिरती हुई लगती हैं। इस तरह की पोजीशन जब भी बनती है तो यह बहुत अधिक संभावनाएं बनती है कि ऐसे लोगों में मांगलिक दोष हो। यह मांगलिक दोष का कारण बनती है। शादी के बाद पति पत्नी में तनाव, रिश्तों में तनाव, संतान सुख और पारिवारिक सुख की कमी को लेकर इस तरह की लाइन देखी जाती है। और इनके अगर बुध पर्वत पर विवाह रेखा की बात भी करें तो 2 लाइनें दिखाई देती हैं इनके बुध पर्वत पर विवाह रेखा की। तो बहुत अधिक संभावनाएं ऐसी परिस्थिति में बनती है कि 2 विवाह या कई बार एक से ज़्यादा लोगों से पर्सनल अटैचमेंट की संभावनाएं बनती है। ज़रूरी नहीं कि 2 विवाह हो, कई बार पारिवारिक तनातनी के चलते किसी दूसरे से पर्सनल अटैचमेंट की संभावनाएं ऐसी परिस्थिति में बनती हैं। और इनकी अगर जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा इनकी जीवन के 40 वर्षों तक बहुत संघर्ष का संकेत देती है। उसके बाद कुछ टूटती हुई भी लगती है। लाइफ के 55 वर्ष के बाद भी इनके जीवन में बहुत संघर्ष है। बीच का भाग बेहद हल्का होता हुआ दिखता है, जो कि किसी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का संकेत देता है। एक अच्छी जीवन रेखा कुछ इस तरह से होती है कि मंगल पर्वत के नीचे से शुरू होकर सीधे शुक्र पर्वत तक आ जाए ऐसी लाइन, तो यह जीवन को लेकर काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन यह लाइन काफ़ी मोटी होकर और टूट कर चल रही है, तो जीवन के उतार चढ़ाव को इनकी जीवन रेखा दिखाती है। और भी अगर इनके मंगल पर्वत को देखें तो मंगल पर्वत में उभार ज़्यादा है। जब भी ऐसा उभार होता है तो ज़्यादा उभार पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी लाता है और व्यक्ति के मन में नकारात्मक भाव भी उत्पन्न करता है। इनके चंद्र पर्वत को भी देखा जाए तो चंद्र पर्वत पर यह क्रॉस बनता हुआ दिखाई देता है। मंगल पर्वत और चंद्र पर्वत के बीच में एक क्रॉस, फिर चंद्र पर्वत पर क्रॉस, यह किसी भी तरह से शुभ नहीं कहा जा सकता। इस तरह के क्रॉस जब भी बनते हैं जीवन में नकारात्मकता का संकेत
देते हैं। और इनका अगर शुक्र पर्वत भी देखा जाए तो शुक्र पर्वत पर भी कुछ खड़ी लाइनें और खड़ी लाइनों के साथ आड़ी लाइनें जब इस तरह से आ जाती हैं तो ये जाल जैसी जब परिस्थिति बनती है तो यह पितृदोष का कारण मानी जाती है। तो मैं इन्हें एक सलाह देना चाहूँगा, अगर इन्हें अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म तारीख बहुत पक्के तरीके से मालूम है तो यह अपनी कुंडली बनवाएं किसी ज्योतिषी से और उसका आकलन उचित कराएं और उचित समस्या का समाधान पूजा पाठ या राशि रत्न के हिसाब से जो भी हो सकता है कराने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि अभी इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, समय बहुत है इनके पास। समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो सकता है। और भी अगर इनके हाथों में देखा जाए तो इनकी भाग्य रेखा का उदय शुक्र पर्वत से होता है और कुछ टूट टूट कर माइंड लाइन के पास जाकर रुकता है, फिर थोड़ा रुक कर टूट कर चलता हुआ शनि पर्वत तक पहुंचता है। एक लाइन केतु पर्वत से भी निकलती है। शुक्र पर्वत से जब भी भाग्य रेखा निकलती है तो यह शुक्र से संबंधित व्यवसाय से आय का संकेत होती है। तो बहुत अधिक संभावना इनके हाथ में बनती है कि विवाह के बाद या कोई जॉब या कोई पर्सनल काम धंधे से इनकी इनकम हो जो शुक्र से रिलेटेड होगा और उसमें इन्हें बेनिफिट मिलेगा। इनके केतु पर्वत की भी बात अगर करें तो केतु पर्वत पर यह मछली का निशान बनता हुआ दिखता है। जब भी इस तरह का मछली का निशान बनता है तो यह अच्छा माना जाता है लंबी दूरी की यात्राओं को लेकर, रुपए पैसे को लेकर और अचानक धन लाभ को लेकर। कोई इंश्योरेंस का पैसा, कोई पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का पैसा या अचानक से कोई धन लाभ को जोड़कर देखा जाता है इस तरह का केतु पर्वत का निशान। और इनकी अगर जीवन रेखा की बात करी जाए तो कुछ जो खड़ी लाइन इस तरह से चल रही है तो यह लाइफ में, जीवन में होने वाली नकारात्मक घटनाओं से प्रोटेक्शन का काम करती हैं। हमेशा ऐसे लोगों को महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ में चल रही है। साथ ही यह इस बात का संकेत भी देती है कि आपसी विवाद की तनातनी के चलते अगर दोबारा किसी से अटैचमेंट इनका होता है तो लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इनके अगर हाथ की बात करी जाए तो इनके हाथ का रंग भी सकारात्मक है। जब भी ऐसा गुलाबी हाथ होता है तो एनर्जी भरपूर होती है ऐसे लोगों में। लेकिन जब भी इस तरह की उंगलियों में गैप होती है तो यह धन की कमी और पारिवारिक रिश्तों में और आपसी रिश्तों में तनाव का संकेत देती हैं ऐसी लाइनें। और जब भी इस तरह की गांठदार उंगलियां होती है तो ऐसे लोग अपनी मन की बातें, अपने मन के विचार बेहिचक 4 लोगों के बीच में रखने वाले होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं ऐसे लोग। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर मेरे वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।